सुल्तानपुर एसपी के आदेश का जिले के आम जनमानस अनुपालन नहीं कर रहे हैं। दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट फर्राटा भर रहे हैं। माह भर चले सड़क सुरक्षा अभियान का जिला के आम जनमानस पर कोई असर नहीं पड़ा। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर बगिया चौराहा पर बिना हेलमेट के ही दोपहिया वाहन फर्राटा भर रहे हैं। बांदा जनपद के बबेरू में साप्ताहिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत कथा के चौथे दिन राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म लीला की कथा सुनाई गई। पूरा मामला बबेरू कस्बे के तिंदवारी रोड पैराडाइज लॉन का है, जहां पर साप्ताहिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत कथा के चौथे दिन राम जन्म और कृष्ण जन्म लीला की कथा चित्रकूट धाम के कथावाचक आचार्य लखन जी के द्वारा सुनाई गई। मुख्य जजमान जगदीश प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी शैला देवी कथा का श्रवण कर रहे हैं। मेरा नाम राम लखन चौरसिया है और ये श्रीमद् भागवत कथा 20 तारीख से निरंतर रूप से चालू है। चौथा दिन है। 20 तारीख को कलश यात्रा थी और बहुत भाव से लोग प्रवचन सुनने आ रहे हैं। और ये प्रवचन वाचक हैं जो चित्रकूट से आए हुए हैं, लखन जी महाराज। बहुत ही अच्छे और सुंदर वाचक हैं और बहुत ही भाव से वो सब लोगों को आकर्षित करते हैं अपने ऊपर। और जो जजमान के रूप में जगदीश प्रसाद गुप्ता जी और शैलजा गुप्ता जी, जो पति पत्नी दोनों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। और भगत गुप्ता जी जो उनके बच्चे हैं वो बहुत ही हर्षोल्लास से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय हम ये समझ लीजिए कि संजय पांडे जी को देंगे, जो पैराडाइज लॉन के ऑर्गेनाइजर हैं। वो समझ लीजिए कि बबेरू में बहुत सारे मैरिज हॉल हैं, लेकिन इस मैरिज हॉल में लॉन में पुलिस स्थापना दिवस के आखिरी सप्ताह के आखिरी दिन दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में चैरिटी यूनाइटेड की पूरी टीम द्वारा जिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, उसका श्रेय देने के लिए युवा मंच फाउंडेशन और पुलिस मित्रा फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SHO प्रवीण कुमार रहे। साथ ही उन्होंने मंच पर जाकर शिरकत की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ में पुलिस मित्रा फाउंडेशन और युवा मंच फाउंडेशन द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पुलिस मित्रा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ में युवा मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव चौटाला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बच्चों के बीच में आना और उन्हें पुलिस के बारे में, पुलिस की वर्किंग के बारे में बताना और उनके जो भी क्वेरीज थी उनको सॉल्व करना अच्छा लगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ऑर्गेनाइजर्स को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। इस तरह के इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए, जिससे कि समाज में पुलिस क्या कर रही है और काम कैसे होता है उसके बारे में उन्हें पता चले और वो पुलिस की मदद लेने में कभी भी हिचके नहीं। धन्यवाद। हम लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं कि बच्चे नॉलेज गेन करें, भ्रांतियों से बचें, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें और समाज की मुख्य धारा में जुड़े रहें। उसके लिए संस्था प्रयासरत है, हम लोग भी उसके लिए प्रयास करते हैं और इसके नतीजे भी दिखाई देते। जी, बहुत सराहनीय कार्य है और SHO साहब खुद एक बड़े कहीं जाए शिक्षावादी, क्रांतिवादी रहे हैं। इनकी अगर योग्यता के बारे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत सराहनीय कार्य किया। इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए हैं और ये खुद हमारे जो मेथड है, हम जिस मेथड से हम पढ़ाते हैं इन बच्चों को, उसको काफ़ी सराहनीय कर चुके हैं। इससे पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं तो उन्होंने काफ़ी कहा कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़िए, हम हर तरीके से, पुलिस आपके साथ है, आपके सुरक्षा में खड़ी है और आगे आपको और भी आगे मदद करेगी आपकी। बिल्कुल, लगातार 26 जनवरी से जो हमने प्रण लिया था, युवा मंच फाउंडेशन, पुलिस मित्रा फाउंडेशन ने मिलकर जो प्रण लिया था, वो आज काफ़ी हद तक सफलता के राह पर है। और ठीक 2 दिन में हमारे पास 150 करीब बच्चे हो गए हैं और छोटे बच्चों की क्लास अलग होती है, बड़े बच्चों की अलग क्लास होती है। इसमें हम सब्जेक्ट्स की क्लास, विषय की क्लास भी हम उसमें हफ्ते में 2 दिन हम प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में इंग्लिश, ताकि बच्चों का बेस और फाउंडेशन मजबूत हो, जिससे वो स्कूल में और अपने अच्छे जगह पर अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से कर पाएं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए गुरु शिक्षा प्रणाली, जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की एक बहुत प्राचीन और विख्यात रही है, उसी पद्धति को हम अपनाते हुए आज भी चैरिटी यूनाइटेड, युवा मंच फाउंडेशन, पुलिस मित्रा फाउंडेशन, तीनों एक साथ मिलकर और इस समाज के कल्याण के लिए, इन बच्चों के सहयोग में, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज भी काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम और क्षेत्र में भी धीरे धीरे करके पहुंचे और हम प्लानिंग कर रहे हैं उस तरीके से।
जी, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में ही हमारा विश्वास है कि हम एक समय पर पूरे भारत में हम पहुंचेंगे। बिहार में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, उत्तराखंड में बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो वास्तविक में निस्वार्थ भाव से इन बच्चों की सेवा और इस समाज के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। तो हमारी उम्मीद वही है कि अगर इस तरीके के इंसान अगर हमें मिलते हैं तो वास्तव में हम दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में पहुंचेंगे। पुलिस सप्ताह के अवसर पर मंगलवार की सुबह स्थानीय थाने में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इसमें थाना अध्यक्ष शंभू माझी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रम में तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय की गई। दौड़ का आरंभ थाना परिसर में किया गया, जिसमें सैकड़ों पुलिस और पब्लिक शामिल हुए। ये सभी दौड़ते हुए सिंगाही, सेवरही, कुटी, पथरी गांव को पार कर राजहवा बांध तक गए। फिर वहां से इसी रास्ते वापस मुड़ गए, जहां दौड़ लगाते लगाते थाना परिसर तक पहुंच गए। इसमें भाग लेने वाले पदाधिकारियों में एएसआई उमेश रजक, शशिकांत यादव, बीएमपी के एएसआई महेश राम समेत सैफ और बीएमपी के जवान मौजूद रहे।